सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सपा के समर्थकों में गुंडागर्दी आम है और ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने मुरादाबाद के ब्रास उद्योग के विकास पर भी बात करते हुए कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा के समर्थन की अपील की। 20 नवंबर को चुनाव है, हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है, अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आई हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। बदासना गांव में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में दिखे सपा का झंडा वह होगा गुंडा। मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। उन्होंने कहा कि अब जनता के बीच ये धारणा बन गई है कि जहां देखे सपाई वहां बेटियां घबराई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर किसी को सपा का असली चेहरा देखना है तो अयोध्या और कन्नौज की घटनाओं को देख लें, जहां सपा के नेताओं ने महिलाओं के साथ गलत हरकत की। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का घोषित पदाधिकारी तक बेटियों के साथ गलत व्यवहार करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातों से काम नहीं चलेगा तो इन गुंडों को लातों से ठीक किया जाएगा। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे सब लोग। उन्होंने कहा कि आज हर पेशेवर अपराधी गुंडा माफिया सपा का शागिर्द बन चुका है। सभ्य समाज में इनकी कोई जगह नहीं है। सपा के इस चरित्र को सख्ती से सुधारने की आवश्यकता है। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। इनका संस्कार अगर देखना हो तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखो। जिस अशिष्ट और अभद्र भाषा
लोगे करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनके खिलाफ जितनी सख्ती हो सकती है उतनी सख्ती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा और आरोपी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। योगी ने कहा, मुरादाबाद के ब्रास उद्योग के विकास का भी उल्लेख किया है। कहा कि 2017 से पहले ये उद्योग ठप था, लेकिन अब इसका कारोबार 16 से 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब यहाँ का सामान विदेशों में भी जाता है। समाजवादी पार्टी को सामाजिक मान्यताओं से कोई मतलब नहीं, लोक आस्था से कोई मतलब नहीं, सामान्य शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं, उन्हें जीवन मूल्यों से कोई मतलब नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं, अन्नदाता किसानों से कोई मतलब नहीं, व्यापारियों से भी उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब तो ये भी होता है कि जहां पे कोई जमीन खाली देखो उस पे कब्जा कर दो, किसी की खड़ी फसल को देखो उसको कटवा करके अपने घर में रखवा लो, किसी किसान के घर में खेत में कोई अच्छा पंपिंग सेट लगा है उठा करके लेके चले जाओ। 2017 के पहले तो यही होता था ना, पंपिंग सेट उठा के लेके चले जाते थे, यही करते थे ना 2017 के पहले कि अगर कोई बैलगाड़ी का कोई किसान अपना सामान लेके जा रहा है, शाम को बैल लेके आया, घर में बांधा, पता लगा बैल गायब। भैंसा गाड़ी लेके जा रहा है, कहीं टॉयलेट के लिए गया, पता लगा भैंसा गायब। दुकान कहां उठा के लेके चला जा रहा है कोई पता नहीं। जमीन पे कौन कब कब्जा कर ले। बहनों भाइयों, 7 वर्ष में सपा के द्वारा पोषित गुंडों के कब्जे से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 64,000 एकड़ लैंड को कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुंदरकी उपचुनाव को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जनता से भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। बहनों और भाइयों, देश आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जिस मोड़ पर आज खड़ा है देश, वहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस भारत को दुनिया के एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार को और भी ताकत दी जाने की आवश्यकता है, और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आपसी मनमुटाव को
देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ईद का चांद दिखने पर अगले दिन छुट्टी हो जाती थी, लेकिन गंगा स्नान के लिए छुट्टी घोषित होने पर सपा के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। मैं आभारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का। भारत निर्वाचन आयोग ने जन भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए 13 नवंबर की चुनाव की तिथि को 20 नवंबर किया। और अक्सर होता है, अगर ईद का चांद 2 नवंबर को नहीं दिखता है तो हम लोग 3 नवंबर की छुट्टी करते हैं, जिस दिन चांद दिखाई देता है। क्रिसमस के बारे में भी छुट्टी या उनके ईस्टर के बारे में छुट्टी क्रिश्चियन समुदाय के लिए जिस दिन उनकी मान्यता के अनुसार होता है, उसके अनुसार छुट्टी घोषित होती है। अगर सनातन हिंदू धर्म का इतना बड़ा स्नान का पर्व, जिसमें लोग परिवार के साथ जाते हैं, मां गंगा के सानिध्य में उसके तट में निवास करते हैं, और भावनाओं का सम्मान भारत निर्वाचन आयोग ने किया है, तो सर्वत्र खुशी थी। किसी व्यक्ति, जाति, मत, मजहब को परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी को परेशानी हुई। आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि ये पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे।